बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के टीके की तैयारी, 64 ममालिक के मंदूबीन ने किया हैदराबाद का दौरा। भारत बायोटेक कंपनी में साइंसदानों से की मुलाकात, हासिल की तफसीलात। इंटरनेजल कोविड-19 के टीके के पहले मरहले का तजुर्बा जनवरी 2021 में होगा शुरू। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान। दस दिसंबर को वजीर आला KCR करेंगे सिद्दीपेट का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने लिया तैयारियों का जायजा। आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की 74वीं सालगिरह। शहर हैदराबाद के गांधी भवन में मनाई गई सालगिरह तकरीब। उत्तम कुमार रेड्डी ने गरीब खवातीन में तकसीम की साड़ियां। जर्नलिस्ट को मुबैना तौर पर धमकाने पर TRS MLA के खिलाफ मामला दर्ज। अराजी पर गैर मजाज कब्जे को बेनकाब करने वाले सहाफी को धमकाने का पठान चेरू MLA महिपाल रेड्डी पर है इल्जाम। मोहम्मद सलीम की सदारत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास। 77 एजेंडों पर तबादले ख्याल के बाद लिए गए अहम फैसले। और अब खबरों की तफसील। बैरून ममालिक के आला ओहदेदारों और डेलीगेशन ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया, जहां कोविड-19 का टीका तैयार किया जा रहा है। 64 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मंदूबीन और हाई कमिश्नर्स ने मुल्क में इस टीके की तैयारी के बाज़ अहम तहक़ीक़ी नुकात और सरगर्मियों से वाक़फ़ियत हासिल की। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से ये वफ़द ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचा। बता दें कि वज़ारत ख़ारजा ने इस एक रोज़ा दौरे का एहतमाम किया। एयरपोर्ट से ख़ुसूसी बसों के ज़रिए उनको भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड पहुँचाया गया। इस मौके पर इस टीके की तैयारी और इसकी सप्लाई के सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। इस वफ़द ने साइंसदानों से कोरोना के टीके की तैयारी की तफसीलात भी हासिल की। भारत बायोटेक कंपनी के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि इंटरनेजल कोविड-19 के टीके के पहले मरहले का तजुर्बा जनवरी 2021 में शुरू होगा। उन्होंने बेंगलुरु की बीकन लिमिटेड के सदर नशीन किरण मजुमदार के साथ TIE ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप की वर्चुअल चैट के दौरान कहा, हमने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लुइस के साथ मुआहिदा किया है। उन्होंने कहा कि इंसानों पर इसके तजुर्बे के अमल में तेज़ी की ज़रूरत है। तेलंगाना हाई कोर्ट में धरानी पोर्टल के तहत गैर ज़रई अराजियात यानी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक समाअत कल जुमेरात को होगी। मंगल के रोज़ अदालत ने नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन पुराने तरीक़ेकार से करने की वजाहत भी कर दी। धरानी पोर्टल के जरिए नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक मंगल के रोज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने हुकूमत से कहा कि तमाम गैर ज़रई अराजियात का कदीम तरीक़ेकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन किया जाए। ताहम ऐसे रजिस्ट्रेशन का इन्हिसार अदालत में दाखिल करदा उन दरखास्तों के फैसले पर होगा जिसके जरिए रियासती हुकूमत के धरानी पोर्टल पर गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार और दीगर तफसीलात के हुसूल के फैसले को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने धरानी पोर्टल में लैंड रिकॉर्ड्स के अपडेट्स के लिए आधार, कास्ट और अरकान खानदान की तफसीलात के हुसूल पर 10 दिसंबर तक उबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल एक बेंच ने धरानी पोर्टल से मुताल्लिक जारी किए गए 3 जियो को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई मफाद आम्मा की दरखास्त की समाअत के दौरान हुक्म इल्तिवा को मजीद 2 दिन के लिए इजाफा करने का फैसला किया। एडवोकेट गोपाल शर्मा की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत धरानी पोर्टल के सिलसिले में
अपना मौकूफ वाजे करे और अपना जवाब अदालत में दाखिल करे। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को वाकिफ करवाया कि हुक्म इल्तिवा होने के नतीजे में रियासत भर में रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि धरानी पोर्टल के तहत हुक्म इल्तिवा है, जबकि पुराने तरीक़ेकार के तहत रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रख सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि धरानी पोर्टल में अपडेट करने के लिए हासिल किए जा रहे तमाम तफसीलात को महफूज रखा जाए और इस केस की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना रियासत को दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान उनके वालिद और तेलंगाना रियासत के मौजूदा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरण भरत के इख्तिताम के दिन को याद किया। KCR की जानिब से किए गए मरण भरत पर उस वक्त की मरकज़ की UPA हुकूमत ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के अमल के आगाज़ का ऐलान किया था। इस खुसूस में हुक्मरान जमात TRS की जानिब से किए गए ट्वीट को कविता ने रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 9 दिसंबर का दिन तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के समरात का दिन है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब में सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ताख़ीर हुई है। कौमी दारुल हुकूमत में मौजूदा सरकारी ढांचा नाकाफ़ी है और माजी की 9 आबादियात से जुड़ा है। नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खुद एतमादी, वक़ार, भरोसा और मुस्तहकम हिंदुस्तान की अलामत होगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की उम्मीद ज़ाहिर की। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR कल सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के ज़िमन में की गई तैयारियों का वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने आज जायज़ा लिया। बता दें कि वज़ीर आला सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात, तेलंगाना भवन, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मेडिकल कॉलेज, रंगानायक सागर गेस्ट हाउस, रईतु वेदिका और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वहीं वो IT टावर और दीगर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आला की आमद के पेश नज़र हरीश राव ने सिद्दीपेट का दौरा करते हुए तैयारियों का जायज़ा लिया और इंतज़ामात से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने इस दौरान ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर कमिश्नर जोएल डेविस के अलावा दीगर मौजूद थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की 74वीं यौम पैदाइश के मौके पर शहर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने गरीब ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की। इस दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी और गांधी ख़ानदान ने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानों की तक परवाह नहीं की। उनकी गिरा कदर खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम यूथ सदर अरफात खान की निगरानी में उर्दू भवन में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर AICC मेंबर जी सुदाता और कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर साजिद खान ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के मुतादिद कारकुनान ने खून का अतिया किया। उन्होंने इस मौके पर खून देने वालों नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। చనిపోతున్నారు మరి వీళ్ళ అమాయకులు అని తెలంగాణ ఇస్తే ఈ దొంగ కేసీఆర్ దొర కేసీఆర్ ఆయన బిడ్డ ఆయన కొడుకు మరి ఆయన అల్లుడు వాళ్ళకే బాధ చేస్తున్నాడు. ఒక దళితుడిని సీఎం చేస్తాడని స్వయంగానే సీఎం అయిండు. నా బిడ్డలు నా కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరు రారు, నేను తెలంగాణ బిడ్డలకే పనిచేస్తా, కుక్కలాగా పడి ఉంటా అని ఇలా ప్రగతి భవన్ 400-500 కోట్లు పెట్టి కట్టుకొని ఇలా తెలంగాణ రైతులకి, తెలంగాణ యూత్కి, తెలంగాణ ప్రజలకి అందరికీ మోసం చేస్తున్నాడు. కానీ ఇవాళ రేపు అందరికీ తెలిసిపోయింది తెలంగాణకు ఎవరు మోసం చేస్తున్నారు. మరి వాస్తవంగా తెలంగాణ ఇచ్చింది ఎవరు? సోనియా మేడం అని. ఇలా ఆయన హెల్త్ బాగుండాలని మా యూత్ కాంగ్రెస్ పిల్లలు అందరూ తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియమ్మ రోజు మేము రక్తం ఇస్తామని అందరూ యూత్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ మా కౌన్సిలర్స్ అందరూ ఇలా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టి బ్లడ్ ఇస్తూ ఇంకా ముందు పార్టీని బలోపేతం చేసి ఒక రోజైనా 2023లో ఎప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో అధికారం తీసుకొచ్చి సోనియా గాంధీకి మేము పోయి అమ్మ నువ్వు తెలంగాణ ఇచ్చినావు కానీ మేము తెలంగాణ ఇచ్చినామని చెప్పలేకపోయినాం.
కానీ ఈరోజు అందరికి తెలిసిపోయింది 2003లో ఎట్లయినా మనం అధికారంలో వస్తామని అందరు కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని ఇవాళ సోనియా మేడం బర్త్డే సెలబ్రేషన్. जीएचएमसी के बल्दी डिवीजन नीरठ मेट के रुके हुए नताइज जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि नीरठ मेट डिवीजन के वोटों की गिनती तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर रोक दी गई थी। हाईकोर्ट ने स्वास्तिक के मोहर के अलावा दीगर तरीक़ों से मोहर लगाए गए 544 वोटों की गिनती की इजाज़त पीर को दी थी, जिसके बाद आज उन वोटों की गिनती की गई, जिसके बाद टीआरएस उम्मीदवार मीना रेड्डी कामयाब करार दी गई। इसके साथ ही जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 56 तक पहुंच गई है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।